बाइबल नामक किताब की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहाँ पे बहुत ही खुशहाली थी। सारे के सारे गांववासी बहुत अच्छे से और बहुत ही प्रेम मिलाप के साथ में रहा करते थे। वहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक दिन एक बहुत ही विशाल राक्षस, यानी कि कह सकते हैं कि नॉर्मल इंसान से करीब 4-5 गुना लंबा और चौड़ा राक्षस उस गाँव में आतंक मचाने के लिए आ गया। सभी गाँववासी पूरी तरह से भयभीत हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस राक्षस से कैसे छुटकारा पाया जाए और इस राक्षस के आतंक से गांव को मुक्त कैसे कराया जाए, क्योंकि वो राक्षस ना ही सिर्फ धन संपत्ति बल्कि खाने पीने का सामान भी उस गांव में से पूरी तरह नष्ट करता जा रहा था। और अब तो उसकी भूख इस तरह बढ़ गई थी कि वो अब खाने पीने की चीजों को छोड़ करके अब वो इंसानों को भी खाने लगा था। ये देख करके गांव के सरपंच एवं गांव के सभी लोग इतने भयभीत हो गए कि सभी ने एक एक करके गांव छोड़ने का फैसला किया। अब धीरे धीरे गांव के गांववासी अपने अपने परिवार के साथ में, अपने अपने पशु पक्षियों के साथ में उस गांव को छोड़ करके जाते जा रहे थे। उस गांव में सन्नाटा पसरता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से उस गांव में कहीं से दूर के गांव का एक गाय चराने वाला उस गांव में आ पहुंचा। उसने उस गांव की स्थिति देख करके बहुत ही विचार किया और सोचा कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। उसने वहां से गुजर रहे एक सज्जन व्यक्ति को रोका और उसने पूछा कि इस गांव की इस हालत का कारण क्या है, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। तब उस गांव के व्यक्ति ने उस गाय चराने वाले को पूरी कहानी बताई। ये सुनकर के गाय चराने वाले को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जब आप सभी लोग इस राक्षस के आतंक से इतने पीड़ित हो तो आपने इसको मारने की या भगाने की कोशिश क्यों नहीं की। इतना सुनते ही गांव के कुछ और लोग भी उस गाय चराने वाले के पास में इकट्ठा हो गए और उसको बात समझाने लगे कि वो राक्षस इतना बड़ा है कि हम सब मिलकर भी चाहें तो उसका सामना नहीं कर सकते, हम उसको अकेले नहीं मार सकते। इस छोटी सी बात पर एक गाय चराने वाले ने बहुत ही बढ़िया सीख दी कि वो राक्षस वाकई में बहुत बड़ा है। वो राक्षस इतना बड़ा है कि आप लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अगर आप उस राक्षस पर तीर चलाएंगे या फिर गुलेड चलाएंगे तो उसका निशाना भी तो नहीं चूकेगा, मतलब हर बार आपका निशाना उस राक्षस पर लगेगा ही। अब उस गाय चराने वाले की इस बहुत ही प्रेरित कर देने वाली बात को सुन करके सभी गांव वालों के मन में उत्साह जागृत हो गया। उनको वापस से एक आशा की बहुत ही नई किरण और एक अपने आने वाले गांव का सुनहरा भविष्य दिखाई देने लगा। अगले ही दिन गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए और जो लोग गांव छोड़ करके वापस चले भी गए थे वो भी एक बार अपने गांव में वापस आए और उस राक्षस का सामना करने के लिए निकल पड़े। सभी के हाथ में धनुष, बाण या फिर गुलेर, जिन शस्त्रों से उन सभी ने एक साथ उस राक्षस पर निशाना लगाया। और मजे की बात तो ये है और एकदम प्रसन्न कर देने वाली बात ये है कि किसी भी गांववासी का, यानी कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक का, किसी का भी निशाना नहीं चूका और सभी ने एक साथ मिलकर के उस राक्षस पर विजय पाई और अपने गांव में एक बार फिर से शांति ले आए। ये है एक सकारात्मक सोच की ताकत। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं हम उन प्रॉब्लम्स को देख करके डर जाते हैं या फिर हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन प्रॉब्लम्स में ही हमारे सॉल्यूशन छुपा हो? सारे की सारा हमारे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो उस प्रॉब्लम में ही छुपा हो, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया ही कुछ और होता है। हमें उस प्रॉब्लम को देखने का नजरिया चेंज करना चाहिए। उसके बाद हमको हर प्रॉब्लम आसान लगेगी और हम बहुत ही आसानी से उस प्रॉब्लम से बाहर भी आ पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई और भी बहुत ही बेहतरीन कहानी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उसको अपने चैनल पर आने वाली वीडियोस के द्वारा जरूर दिखाएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही शानदार कहानी के साथ में अगली वीडियो में।